हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम देखने वाले हैं। हिंदी के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की बात कर लें, चाहे पटवारी की बात कर लें, चाहे ग्राम सेवक की कर लें, एसआई की कर लें, रीट की कर लें, राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की कर लें, एलडीसी की कर लें, जितने भी हिंदी के एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्ज़ाम में ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। अब ये वही टॉपिक लिए हैं मैंने जो आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, जैसे संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, ये सारी वही चीज़ें ली हैं जो आपके एग्ज़ाम में सीधी सीधी पूछी जाती हैं, सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। इन 100 प्रश्नों की पीडीएफ भी आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको इनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से अनल का पर्यायवाची नहीं है। अनल का पर्यायवाची नहीं है। अनल, आग, अनिल, हवा या पवन। तो पवन हम बोलते हैं अनिल को अर्थात हवा को। जातवेद आग को बोला जाता है। वैश्वानर आग को बोला जाता है। धनंजय आग को बोला जाता है। हुतासन भी बोला जाता है। तो इसमें आंसर ए हो जाएगा पवन। पवन अनिल का है, ना कि अनल का। काफ़ी बार रिपीटेड है, काफ़ी बार पूछा गया, आपको ध्यान रखना है। अगला है, निम्न में से बाण का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से आपको बताना है कौन सा है जो बाण का पर्यायवाची नहीं है। शर, शर तो बाण का है। नाराज, नाराज भी है। विशिख, विशिख भी है। आदित्य, आदित्य नहीं है। आदित्य सूर्य के पर्यायवाची शब्द है। सूर्य का पर्यायवाची आदित्य है। सूर्य, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये सारे सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं, आपको ध्यान रखने हैं। अगला है, निम्न में से हंस का पर्यायवाची कौन सा है। हंस का पर्यायवाची कौन सा है। मयंक, मयंक तो चांद का पर्यायवाची होता है, चांद का होता है। पार्थ, पार्थ अर्जुन का है। अर्जुन, धनंजय, सव्यसाची, गांडीवधारी किसका है, अर्जुन का है। सूर्य, सूर्य हंस का पर्यायवाची शब्द होता है, आपको ध्यान रखना है। रजनीचर किसका होता है, रजनीचर राक्षस का होता है। रजनीचर, निशाचर ये राक्षस के होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सूर्य यहाँ पर हंस का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगला है, निम्न में से गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं, पिछली बार ही एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कामिनी है क्या, कामिनी किसका है। कामिनी, ललना, रमणी किसके हैं ये औरत के पर्यायवाची शब्द हैं। मंदाकिनी, मंदाकिनी गंगा का पर्यायवाची शब्द है। बाकी कामाक्षी दुर्गा का है और जलधि ये समुद्र का है। तो इसका आंसर मंदाकिनी हो जाएगा जो गंगा का पर्यायवाची शब्द है। अगला है, निम्न में से पर्यायवाची शब्दों में से सही युग्म आपको चुनना है, जो सही है वो आपको बताना है। तलवार के पर्यायवाची अस्सी, असीलता, खड़ाग, कृपाण, करवाल ये हैं, तो बिल्कुल सही है। तलवार के पर्यायवाची अस्सी, असीलता, खड़ाग, कृपाण और करवाल हैं। बाकी सारे में कुछ ना कुछ गलत है। अगला प्रश्न है, श्यामा, कलापी, पीक, बसंत दूध आदि किसके पर्यायवाची शब्द हैं। श्यामा, कलापी, पिक, बसंत दूत किसके हैं, तो ये सारे कोयल के पर्यायवाची शब्द हैं, आपको ध्यान रखना है कोयल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है, निम्न में से कंज का पर्यायवाची नहीं है। कंज किसको बोलते हैं। कमल के पर्यायवाची ध्यान करो। सरोज, जलज, पंकज, नीरज, राजीव, अरविंद, इंदिवर, नलिन, उत्पल, सारंग, शतपत्र, पद्म, कंज। तो कंज यहाँ पर किसको बोला जाता है, कंज कमल को बोला जाता है। तो पूछ रहा है कंज का पर्यायवाची नहीं है। अर्क, अर्क किसको बोलते हैं, सूर्य को अर्क बोला जाता है, अग्नि को भी बोला जाता है। अरविंद, अरविंद कमल का है। पुंडरिक, पुंडरिक भी है। नलिन, नलिन भी है। उत्तर ए हो जाएगा। ए कमल या कंज का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे हैं। उत्तर ए हो जाएगा इसका। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द सर्प का पर्यायवाची नहीं है। सांप का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, आपको बताना है। मराल, व्याल, अही, उरग। व्याग, अही और उरग ये तो सर्प के ही पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन मराल की बात करोगे तो मराल नहीं है, ये हंस का है।
हंस का और क्या है? आत्मा है, सूर्य है, मराल है, ये सारे हंस के पर्यायवाची शब्द होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला है अजा का समानार्थी शब्द है। अजा किसको बोला जाता है? अज हम बकरा को बोलते हैं, अजा अजा हो जाएगा बकरी, तो इसका उत्तर हो जाएगा बै, बकरी। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द सारंग का अनेकार्थी नहीं है? अनेकार्थी शब्द जिसके अनेक अर्थ निकलते हों, तो सारंग का कौन सा नहीं है? हाथी को भी बोला जाता है सारंग, कोयल को भी बोला जाता है, मोर को भी बोला जाता है, लेकिन शरीर को नहीं बोला जाता। हाथी को बोला जाता है, कोयल को भी बोला जाता है, मोर को भी बोला जाता है, शरीर को नहीं बोला जाता। तो उत्तर स हो जाएगा, शरीर। अगला है पतंग का समानार्थी शब्द नहीं है। पतंग का समानार्थी नहीं है, आपको बताना है। सूर्य, सूर्य को पतंग बोलते हैं। पक्षी, पक्षी को भी बोलते हैं। टिड्डी, टिड्डी को भी बोला जाता है। चंद्रमा, चंद्रमा को नहीं बोला जाता। तो पतंग का समानार्थी शब्द हो जाएगा चंद्रमा, इसका समानार्थी शब्द नहीं है, उत्तर द हो जाएगा। अगला है निम्न में से जलज का समानार्थी है। जलज, जो जल के अंदर रहता हो, जलज, जैसे कमल, तो कमल तो इसका समानार्थी है। मछली, मछली भी है। चंद्रमा, चंद्रमा भी जलज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, उत्तर द हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये वो क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ये 100 अगर आपने अच्छे से किए, हिंदी में अच्छी पकड़ होगी, हिंदी में अच्छे नंबर ही आएंगे आपके। तो इनको अच्छे से करके चलना, अच्छे से याद करना। अगला है कर शब्द का प्रयुक्त अनेकार्थी शब्द समूह है। कर, हथ कर पाणी बाहु भुजा, कर किसको बोलते हैं? कर हाथ को भी बोलते हैं। कर किरण को भी बोला जाता है। कर का मतलब करना भी होता है, तो उत्तर द हो जाएगा, हाथ, किरण और करना। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द अक्षर का समानार्थी नहीं है? अक्षर का समानार्थी नहीं है, कौन सा नहीं है? सत्य, सत्य तो बिल्कुल है। आकाश भी है, अविनाशी भी है, लेकिन अमर नहीं है, तो उत्तर स हो जाएगा, अमर। अक्षर का सत्य, आकाश और अविनाशी होता है, लेकिन अमर नहीं होता, उत्तर स हो जाएगा इसका। अगला है कौन सा शब्द फूल का समानार्थी नहीं है? फूल, सुमन बोलते हैं, कुसुम भी बोलते हैं, आपको फूल का बताना है कौन सा नहीं है। सुमन होता है, पुष्प भी होता है, कुसुम भी होता है, मयंक नहीं होता। मयंक किसका होता है? मयंक तो चंद्रमा का होता है। शशि भी होता है, राकापति भी होता है, राकेश भी होते हैं, ये चंद्रमा के होते हैं। अगला है कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से अंक से संबंध नहीं है? मतलब आपको इनमें से वो शब्द छांटना है जिसका मतलब अंक नहीं होता। अंक का मतलब भाग्य होता है, तो बिल्कुल सही होता है। चिन्ह भी होता है, गोद भी होता है, लेकिन अंक का मतलब विष्णु नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है, अंक का मतलब विष्णु नहीं होता है। अगला है शुद्ध शब्द का चयन करें। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है आपको बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब। ये आयुर्वेदिक होता है, आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक इसको हम लिखते हैं, उत्तर ब हो जाएगा। अगला है निम्न में से शुद्ध शब्द है। कवियत्री शुद्ध है क्या? नहीं है, ये कवियत्री नहीं होता, कवयित्री होता है, कवयित्री होता है। शुश्रूषा भी गलत है, ये सुश्रूषा होता है। अगला है दंपति। दंपति यहाँ पे सही लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है, दंपति सही लिखा हुआ है। बाकी त्योहार भी गलत है, त्योहार में एक ही मात्रा होगी, दो मात्रा नहीं होंगी, उत्तर स हो जाएगा, दंपति। अगला है निम्न में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन सा ही आपको बताना है। उज्ज्वल कैसे लिखेंगे ये बताना है आपको। तो उज्ज्वल में जो ज है ये 2 बार आधा ज आएगा, आपको ध्यान रखना है। उज्ज्वल में 2 बार ज आधा आएगा, उत्तर स होगा इसका। अगला है निम्न में से शुद्ध शब्द है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा आपको बताना है। अगर आपको लगे कि मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं तो आप वीडियो पॉज कर लेना, आंसर देना, उसके बाद में वापस वीडियो को प्ले कर लेना। तो शुद्ध शब्द कौन सा आपको बताना है। सारांश कैसे लिखेंगे आपको बताना है, तो सारांश होगा ये, सारांश, उत्तर द हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध आपको बताना है। विकृत, विलुप्त व्यक्ति या विकृत,
ये विकृत नहीं होता, विकृत होता है, विकृत। तो उत्तर द हो जाएगा। अशुद्ध है विकृत, विकृत गलत होगा। अगला है किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं? इसमें से कौन सा क्रमांक है जिसमें सभी शुद्ध हैं? दोस्तों इसका उत्तर होगा ब। जिजीविषा ऐसे ही लिखा जाएगा, प्रौढ़ भी ऐसे लिखा जाएगा और अंतरंग भी ऐसे ही लिखा जाएगा। अंतरंग का विलोम शब्द क्या होता है? बहिरंग, ये भी ध्यान रखना। तो उत्तर ब हो जाएगा। जिजीविषा, प्रौढ़ और अंतरंग सही लिखे हुए हैं। लोकोक्ति, कहावतें और मुहावरे से प्रश्न है, आपको बताने हैं। 9 दिन चले 2.5 कोस, लोकोक्ति का अर्थ है 9 दिन चले 2.5 कोस। 9 दिन में कितना चला? केवल 2.5 कोस चला। तो मतलब काम की जो बहुत धीमी स्पीड होती है उसको बोलते हैं। तो काम करने की बहुत धीमी गति, उत्तर ए हो जाएगा। अगला है कलई खुलना मुहावरे का अर्थ है। उसकी तो कलई खुल चुकी है, उसके तो रहस्य प्रकट हो चुके हैं। तो कलई खुलना का मतलब है रहस्य प्रकट होना, कुछ गलत कार्य किए हों उसके रहस्य प्रकट हो जाना, उसको बोलते हैं कलई खुलना। उत्तर स हो जाएगा। डंका बजना मुहावरे का अर्थ है वो तो RAS बन चुका है, उसका तो डंका बज चुका है। हम बोलते भी हैं यार उसका तो डंका बज गया, मतलब वो प्रतिष्ठित हो गया। उत्तर स हो जाएगा, प्रतिष्ठित हो जाना। अगला है प्रभुनता पाही काहि मद नाही, मतलब प्रसिद्ध हो गया तो घमंड क्यों ना करें। प्रभुनता पाही काहि मद नाही, उच्च पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं होता। कोई बड़ा पद किसी को मिल जाता है तो घमंड हो ही जाता है। तो इसे बोलते हैं प्रभुनता पाही काहि मद नाही, घमंड क्यों ना करें। उत्तर से हो जाएगा इसका। अगला है इन तिलों में तेल नहीं है, इसका अर्थ है कई बार हम बोलते भी हैं कि यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, इन तिलों में तेल नहीं है, मतलब कोई आपको फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो इसका उत्तर द हो जाएगा, किसी प्रकार के लाभ की संभावना न होना। अगला है अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना, कई बार क्या होता है कुछ लोग होते हैं स्टडी नहीं करते फिर भी पास हो जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अंधे के हाथ बटेर लग गया। उत्तर ब हो जाएगा, बिना मेहनत के ही उपलब्ध होना, मेहनत नहीं करी फिर भी उसको मिल गया। अगला है जीती मक्खी निकलना। जीती मक्खी निकलना, कुछ लोग होते हैं जो जीती मक्खी निकल जाते हैं, मतलब जानबूझकर अन्याय को सहन करते हैं। उत्तर स हो जाएगा, जानबूझकर अन्याय सहन करना। अब हमें बताने हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, वनवर्ड आपको बताने हैं, हिंदी के वनवर्ड बताने हैं आपको। जो सबके मन की बात जानता हो उसको क्या बोलेंगे? आपसे सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा, जो सबके मन की बात जानता हो क्या बोलेंगे? तो उसको अंतर्यामी बोलेंगे। अंतर्यामी जो सबके मन की बात जानता हो। अगला है मोक्ष की प्राप्ति करने वाला, जिसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति करने वाला, तो उसको मुमुक्षु बोलते हैं। मोक्ष की प्राप्ति करने वाला मुमुक्षु। अगला है दूसरों की त्रुटियां खोजने वाला। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो केवल गलतियां ही ढूंढते हैं, कुछ भी उनको बता दो, कितना भी अच्छा बता दो, एक छोटी सी गलती कर दोगे तो वो गलतियां ही आप में ढूंढेंगे, उसी को बढ़ा चढ़ाकर बोलेंगे। तो जो दूसरों में हमेशा दोष खोजे, त्रुटि खोजे, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको छिद्रान्वेषी बोलते हैं। छिद्रान्वेषी उसको बोला जाता है। उत्तर हो जाएगा ए, छिद्रान्वेषी। अगला है जिसका पति परदेश से लौटा हो। जिसका पति विदेश गया हो, लौटा हो, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे आगत पति का। उत्तर द हो जाएगा, आगत पति का। अगला देखते हैं। अगला है किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु। किसी के पास कोई दूसरे की वस्तु रखी हुई है, उसको क्या बोलेंगे? उसको थाती बोला जाता है। थाती बोला जाता है। जैसे मान लो मेरे पास किसी दूसरे की वस्तु रखी हुई है तो उसको हम थाती बोलेंगे। उत्तर ए हो जाएगा। अगला है जहाँ धरती आकाश मिलते दिखाई पड़ते हैं। जहाँ धरती और आकाश दोनों मिलते दिखाई पड़ते हैं उसको क्षितिज बोला जाता है। क्षितिज उसको हम बोलते हैं। अगला है किसी भी वस्तु के रहस्य को समझने वाला। किसी वस्तु के जो रहस्य को समझे उसको बोलते हैं मर्मज्ञ। किसी वस्तु के रहस्य को समझने वाला मर्मज्ञ बोला जाता है। अगला है निम्न में से
अर्वाचीन का विलोम शब्द कौन सा है? अगर आपको यही नहीं पता कि अर्वाचीन का मतलब क्या होता है तो आप गलती करके आओगे। अर्वाचीन का मतलब होता है नया, तो विलोम क्या होगा? जो पुराना हो। तो अर्वाचीन का क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। उत्तर स हो जाएगा, अर्वाचीन का प्राचीन। अगला है शाश्वत का विलोम शब्द है। शाश्वत का विलोम शब्द है, ऐसे बोलते हैं ना, ये तो शाश्वत सत्य है। शाश्वत सत्य है मतलब जो शाश्वत है, जो हमेशा रहता है। इसका विलोम होगा क्षणिक। उत्तर ए हो जाएगा, क्षणिक। अगला है निम्न में से संकीर्ण का विलोम शब्द है। संकीर्ण, संकीर्ण का विलोम क्या होगा? विस्तीर्ण हो जाएगा। विस्तीर्ण इसका विलोम हो जाएगा। उत्तर द हो जाएगा, विस्तीर्ण। अगला है प्रोवात्य का विलोम शब्द है। प्रोवात्य, इसका विलोम क्या होगा? पाश्चात्य। प्रोवात्य का क्या होगा? पाश्चात्य। उत्तर ए हो जाएगा। अगला है स्वजन का विलोम शब्द है। स्वजन, स्वजन का क्या होगा? स्वजन का विलोम क्या होगा? परिजन। स्वजन का परिजन हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है इनमें से किस विकल्प में विलोम शब्द का युग्म सही है? इस तरह के प्रश्न आजकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प है जिसमें विलोम शब्द का युग्म सही दिया गया है। इसमें केवल ए सही है। खंडन का मंडन होता है। खंडन का मंडन, ऐसे बोलना, खंडन, खंडन का मंडन। ये पूछा गया प्रश्न है एग्जाम में। अगला है निम्न में से कलश कुलिश शब्द युग्म का सही अर्थ है। दिखने में सेम सेम लगते हैं लेकिन अर्थ इनका भिन्न होता है। कलश कुलिश, कलश का मतलब घड़ा होता है, कुलिश का मतलब वज्र होता है। कलश का मतलब घड़ा, कुलिश का मतलब वज्र। हीरे को भी कुलिश कहा जाता है, ध्यान रखना है। तो उत्तर ब हो जाएगा, घड़ा और वज्र। अगला है निम्न में से कृति कृति शब्द युग्म का सही अर्थ है। केवल मात्रा का फर्क है लेकिन अर्थ इनका भिन्न है। कृति छोटी मात्रा और ई की बड़ी मात्रा लगा दोगे तो कृति हो जाएगा। तो कृति का मतलब होता है रचना और कृति का मतलब होता है करने वाला। कृति का मतलब रचना और कृति का मतलब करने वाला। उत्तर ब हो जाएगा। अगला है निम्न में से श्वेत व स्वेद शब्द युग्म का सही अर्थ है। श्वेत का मतलब क्या होता है आपको पता होगा। श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद। श्वेत का मतलब सफ़ेद। और स्वेद, स्वेद का क्या होता है? स्वेद हम बोलते हैं पसीने को। तो उत्तर ब हो जाएगा। श्वेत का मतलब सफ़ेद और स्वेद का मतलब पसीना। अगला है निम्न में से आहूत और आहूत शब्द युग्म का सही अर्थ है। आहूत हवन सामग्री, आहूत हवन सामग्री। और आहूत का क्या होगा? आहूत का मतलब होता है बुलाना। आहूत का मतलब हवन सामग्री और आहूत बुलाना। उत्तर स हो जाएगा इसका। अगला है निम्न में से अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। इसको आली और आली भी बोला जाता है। अली में छोटी ई की मात्रा, अली में बड़ी ई की मात्रा। वैसे ही आली छोटी ई की मात्रा, आली बड़ी ई की मात्रा। तो आपको बताना है कि सही कौन सा है इनमें से। अली हम बोलते हैं भोरे को, भोरा अली कहलाता है। भोरा क्या कहलाता है? अली। और अली की बात करें तो सखी कहलाती है। अली भोरा और अली बड़ी ई की मात्रा सखी। उत्तर द हो जाएगा। अगला है निम्न में से निर्जर और निर्झर शब्द युग्म का सही अर्थ है। निर्जर, निर्झर, निर्जर क्या होता है? निर्जर हम बोलते हैं देवता को और निर्झर झरना। निर्झर झरना और निर्जर क्या होता है? देवता। तो उत्तर ए हो जाएगा। निर्जर का मतलब देवता, निर्झर का मतलब झरना। अगला है समास का शाब्दिक अर्थ है। समास का क्या अर्थ होता है? समास करना, उसका संक्षिप्त करना, छोटा रूप करना। तो इसका हो जाएगा उत्तर से संक्षेप या छोटा रूप। अगला है एकाएक का समास व समास विग्रह बताएं। एकाएक में कौन सा समास है, इसका विग्रह बताना है। एकाएक, एकाएक, एक के बाद एक, एकाएक अव्ययी भाव समास हो जाएगा। एकाएक, एक के बाद एक, अव्ययी भाव समास। अगला है यथा योग्य का समास व समास विग्रह बताएं। यथा योग्य, जो जितना योग्य है, जो जितना है योग्य, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसमें पहला पद अव्यय होता है। यथा योग्य, जो जितना है योग्य। उत्तर ब, अव्ययी भाव समास।
अव्ययभाव समास में पहला पद अव्यय का होता है। अगला है जेब कतरा का समास व समास विग्रह बताएं। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, जेब कतरा, कर्ता ने कर्म को, जेब को कतरने वाला, तो कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को, तो इसमें कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, जेब को कतरने वाला, उत्तर से। अगला है ईश्वर दत्त में समास व समास विग्रह बताएं। ईश्वर दत्त, ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दत्त, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, से या के द्वारा, तो करण तत्पुरुष हो जाएगा, उत्तर से हो जाएगा, ईश्वर द्वारा दत्त। अगला है मंत्री परिषद में समास व समास विग्रह बताएं। मंत्री परिषद, संबंध का के की, मंत्रियों की परिषद, संबंध का के की, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, संबंध आ रहा है, तो संबंध तत्पुरुष से समास हो जाएगा, उत्तर ए हो जाएगा, मंत्रियों की परिषद। अगला है दुष्चरित्र में समास व समास विग्रह बताएं। दुष्चरित्र, बुरा है जो चरित्र, कर्मधारय समास। दुष्चरित्र क्या होगा, बुरा है जो चरित्र, कर्मधारय समास, उत्तर द हो जाएगा। अगला है पंजाब में समास व समास विग्रह बताएं। पंजाब, पंजाब क्या हो गया, 5 नदियों का समूह है, पंजाब हो गया, तो दिग्गु समास इसमें हो जाएगा। पंजाब 5 नदियों का समूह है, दिग्गु समास। गोघृत में कौन सा समास है, गोघृत में समास बताना आपको, तत्पुरुष समास इसके अंदर हो जाएगा, उत्तर ब। अगला है प्रत्युत्तर में कौन सा उपसर्ग है। प्रत्युत्तर कौन सा उपसर्ग आपको बताना है, तो इसमें प्रति प्लस उत्तर बराबर प्रत्युत्तर, उत्तर ए होगा। प्रति प्लस उत्तर, उत्तर बना कैसे, उद प्लस तर बराबर उत्तर, तो इसमें उत्तर ए हो जाएगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा, प्रति प्लस उत्तर बराबर प्रत्युत्तर। तो कौन सा उपसर्ग हो गया इसमें, प्रति उपसर्ग हो गया। अगला है निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें निश उपसर्ग हो जाएगा, उत्तर द हो जाएगा, निश उपसर्ग इसके अंदर है। अगला है उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है। उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है, तो उत उपसर्ग है, उद धन जैसे बन गया उत, तो इसमें उत उपसर्ग है। अगला है अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। अभी, अभी किस में होता है, अभी का मतलब सामने होता है, तो सामने पास और विशेष के अर्थ में उपयोग होता है, सामने पास विशेष, उत्तर ब हो जाएगा। अगला है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं, लेखक, अक, लेखक, तो अक प्रत्यय लगा हुआ है, उत्तर द हो जाएगा। अगला है अधोगति में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग जो पहले लगते हैं, अधोगति, अधय धन गति बराबर अधोगति, तो उत्तर स हो जाएगा, अधय धन गति। अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द में इत प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है। अगर आप बोल के भी देखोगे तो पता लग जाएगा, प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं। कलंकित लगा हुआ है, आनंदित लगा हुआ है, इंसानियत, इंसानियत, ईयत, तो ये गलत हो जाएगा, उत्तर स हो जाएगा इसका। अगला है निम्न शब्दों में से इष्ट प्रत्यय किस शब्द में लगा हुआ है। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, अच्छे से ऑप्शन देखो, सही कर दोगे। इष्ट प्रत्यय किस शब्द में लगा हुआ है, प्रत्यय बाद में लगेंगे, इष्ट है, ये ठ नहीं है, ट है। पहले में आप देखो अनिष्ट, अंतिम शब्द हमारे पास ट है, तो अनिष्ट में इष्ट प्रत्यय लगा हुआ है। बाकी बलिष्ठ में अंत में ठ है, वरिष्ठ में भी ठ है और गरिष्ठ में भी ठ है। हम बात कर रहे हैं इष्ट प्रत्यय की, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, अनिष्ट। अगला है कौन सा शब्द आवना प्रत्यय लगाकर बना हुआ है। आवना प्रत्यय से कौन सा शब्द बना हुआ आपको बताना है। राजपूताना नहीं होगा, चढ़ावा भी नहीं होगा, मनमाना भी नहीं होगा, लुभावना हो जाएगा, लुभावना, आवना, लुभावना, बोल के देखो सही होगा, तो उत्तर द हो जाएगा इसका। अगला है इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है। इल प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। जटिल, शामिल, स्नेहिल या फेनिल, किस में नहीं है।
तो शामिल में नहीं है, शामिल में इल प्रत्यय नहीं है। अगला है इन प्रत्यय से निर्मित शब्द है। इन प्रत्यय से कौन सा शब्द बना हुआ है? नाइन, पंडिताइन, कुलीन। कुलीन इन प्रत्यय से बना हुआ है, कुलीन इन प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। अगला है आवट प्रत्यय से बना शब्द है। आवट, घबराहट नहीं बन रहा, घरघराहट ये भी नहीं बन रहा, चौधराहट ये भी नहीं बन रहा। अगला है अमावट, आप बोल के देखो अमावट, आवट, तो इसमें द आंसर हो जाएगा। आवट प्रत्यय से बना हुआ शब्द अमावट है। अगला है अनुष्ठान का संधि विच्छेद होगा। अनुष्ठान का संधि विच्छेद करना है। अनु धन स्थान बराबर अनुष्ठान, उत्तर ब हो जाएगा, अनुधन स्थान। अगला है संकल्प शब्द का सही संधि विच्छेद है। संकल्प का संधि विच्छेद बताना है। सम धन कल्प बराबर संकल्प, व्यंजन संधि इसके अंदर होगी, उत्तर ब, सम धन कल्प, संकल्प। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? सुर धन ईस बराबर सुरेश, ए आ के बाद में ई आए तो ए आ के बाद में ऊ आए तो ओ हो जाता है, ये गुण है, गुण संधि है, तो सुरेश तो सही है। रमेश, राम धन ईश, रमेश नहीं होगा, रमेश का क्या होगा? रमा धन ईश बराबर रमेश। नरेश, नर प्लस ईश, नरेश सही है। महेंद्र, महा धन इंद्र, महेंद्र भी सही है, तो उत्तर ब हो जाएगा, रमेश यहाँ पर गलत है। अगला है उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। उपयुक्त, ऊपरी धन उक्त बराबर उपयुक्त, उत्तर ए हो जाएगा। गिरीश में कौन सी संधि है आपको बताना है। गिरीश में कौन सी संधि है? स्वर संधि है। स्वर में कौन सी है? तो दीर्घ संधि है। गिरी धन ईश बराबर गिरीश। गिरीश किसको बोला जाता है? गिरीश हिमालय को बोला जाता है, दीर्घ संधि हो जाएगी, उत्तर ब हो जाएगा। अगला है इत्यादि का संधि विच्छेद होगा। इत्यादि, इति धन आदि बराबर इत्यादि, यण संधि इसके अंतर्गत आती है, उत्तर ब हो जाएगा। यण संधि इति धन आदि, उत्तर ब। अगला है वाकजाल का संधि विच्छेद होगा। वाकजाल, वाक धन जाल बराबर वाकजाल, कै च टे ते पे, इनका क्या हो जाता है? ग ज ड द ब, तो कै का क्या हो जाएगा? ग, वाक धन जाल बराबर वाकजाल हो जाएगा। अगला है नयन शब्द बना हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे नयन में संधि कौन सी है, तो नयन में अयादि संधि है। अयादि संधि इसमें है, बना कैसे है? ने धन अन बराबर नयन, ने धन अन नयन, उत्तर द हो जाएगा। अगला है मृगेंद्र का पर्यायवाची है। मृगेंद्र किसको बोलते हैं? मृगेंद्र भी बोलते हैं, मृगराज भी बोला जाता है, केसरी भी बोला जाता है, शेर भी बोला जाता है, तो ये सारे शेर के पर्यायवाची शब्द हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा शार्दुल, उत्तर द हो जाएगा, शार्दुल। अगला है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से शुद्ध वाक्य बताना है आपको, मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ आपको। इनमें जो शुद्ध वाक्य है वो उत्तर स है। अनूप को एक पत्र लिखना है, अनूप को एक पत्र लिखना है, ये आपको शुद्ध वाक्य है इसमें। अगला है निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है, तो इसका उत्तर ब हो जाएगा। कच्चे तेल की कीमत घट गया है, घट गया है नहीं होगा, कच्चे तेल की कीमत घट गई है, ये होगा, कच्चे तेल की कीमत घट गई है। अगला है किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? 4 ऑप्शन है, शुद्ध कौन सा है? न्यायाधीश ने हत्यारे को मृत्यु दंड दिया, बिल्कुल सही है, न्यायाधीश ने हत्यारे को मृत्यु दंड दिया। बाकी गत सोमवार वह लंदन जाएगा, तो ये तो गलत हो गया, गत सोमवार कैसे जा सकता है, पुरानी बात हो गई। पराधीनता की बेड़ियां गले में पड़ी हैं, पराधीनता की बेड़ियां गले में कैसे हो सकती हैं? बेड़ियां तो पैरों में होती हैं। अगला है रेडियो की उत्पत्ति किसने की? रेडियो की उत्पत्ति नहीं हुई थी, रेडियो का आविष्कार हुआ था, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, ए वाक्य शुद्ध है। अगला है अशुद्ध वाक्य छांटिए। मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा नहीं है, मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है, तो उत्तर ए ही इसमें अशुद्ध हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं।
अगला है शुद्ध वाक्य क्या है आपको बताना है। तेरे को कितनी बार मना किया है, तुझे कितनी बार मना किया, ऐसे होगा। अगला है वह चलते चलते खा रहा है, तो बिल्कुल सही है, वह चलते चलते खा रहा है, शुद्ध वाक्य उत्तर ब हो जाएगा। अगला है शुद्ध वाक्य नहीं है, इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आपको। इसका आंसर स होगा, हमें भोग विलास पर धन नष्ट नहीं करना चाहिए, हमें भोग विलास पर धन खर्च नहीं करना चाहिए, ऐसे होगा। तो उत्तर स हो जाएगा इसका। अगला है इनमें से किस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है, वचन की अशुद्धि आपको बतानी है। पहला है दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई, दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई, इस तरह से इसका आंसर होगा। हिमालय पर्वतों का राजा है, सही है, ये मेरे ही हस्ताक्षर है, सही है। प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए, ये भी सही है। अगला है रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह बताना है। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेलगाड़ी, उत्तर द हो जाएगा। अगला है किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, कृष्ण ने कंस का वध किया था, हत्या नहीं की थी, तो उत्तर अ ही अशुद्ध हो जाएगा इसके अंदर। अगला है केश का पर्यायवाची नहीं है, केश बालों को बोलते हैं, जिनको हम कुंतल भी बोलते हैं, जिनको हम कच भी बोलते हैं, जिनको हम शिरोरूह भी बोलते हैं, लेकिन सरोरूह नहीं बोला जाता, तो उत्तर द हो जाएगा। केश का पर्यायवाची सरोरूह नहीं है, उत्तर द। अगला है उन्मूलन का विलोम है, उन्मूलन का विलोम क्या होगा, उन्मूलन का विलोम रोपण हो जाएगा, उन्मूलन का रोपण हो जाएगा। अगला है अशुद्ध विलोम युग्म है, विलोम शब्द है, अशुद्ध कौन सा आपको बताना है। निंदे, जो निंदा करता है उसको निंदे बोलते हैं। स्तुते वंदे, जो पूछता है निंदा नहीं करता है। इति, इति किसको बोलते हैं, समाप्ति को। अथ प्रारंभ, तो इति का अर्थ भी सही है। निर्मल का अमल, निर्मल का अमल नहीं होता, निर्मल का मलिन होता है, निर्मल का मलिन होता है। निषिद्ध, निषिद्ध का विहित, बिल्कुल सही है, निषिद्ध का विहित भी सही है। अगला है उन्मिलन का विलोम शब्द है, उन्मिलन किसको बोलते हैं। उन्मिलन का मतलब होता है खिलना, उन्मिलन का मतलब होता है खिलना, तो इसमें हो जाएगा निमिलन, उत्तर ब हो जाएगा निमिलन। अगला है जो बहुत बोलता हो, वन वर्ड बताना है, हिंदी का वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जो बहुत बोलता हो, वाचाल उसको हम बोलते हैं, जो बहुत बोलता हो वाचाल। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जिस पर मुकदमा चल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे अभियुक्त बोलते हैं, जिस पे मुकदमा चल रहा है वो अभियुक्त कहलाता है। अगला है शब्दबाग दिखाना, किसी को शब्दबाग दिखाना अर्थात झूठे आश्वासन देना, शब्दबाग दिखाना मतलब झूठे आश्वासन देना। अगला है सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, लोकोक्ति का अर्थ है सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, मतलब जो सुख और सुविधाओं में रहा हुआ है उसको सब अच्छा ही लगता है, जो सुख सुविधाओं में रहा हुआ है उसको सब बढ़िया ही लगता है, तो उत्तर ए हो जाएगा। सुख सुविधाओं में पैदा होने वाले को कोई कष्ट नज़र नहीं आता। अगला है जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उस बीमारी को हम असाध्य बोलते हैं, असाध्य है, ठीक होना असंभव है। अगला है कुल का नाश करने वाला, कुल का नाश करने वाला क्या होता है, तो कुल का नाश करने वाला कुलांगर होता है, कुल का नाश करने वाला कुलांगर होता है। अगला है सच्चिदानंद का संधि विच्छेद है, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है, तो इसका उत्तर ए होगा। सत धन चित धन आनंद, सच्चिदानंद, सत प्लस चिदानंद भी इसको हम बोलते हैं, जो इसका पूरा संधि विच्छेद होगा वो सत धन चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद होगा, उत्तर ए हो जाएगा। अगला है निम्न में से जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। अम्बु, जल को अम्बु तो बोला जाता है, अम्ब, अम्ब भी बोला जाता है, अमृत, अमृत भी हम जल को बोलते हैं, पोत, पोत यहाँ पर जल को नहीं बोला जाता, तो उत्तर द हो जाएगा पोत। अगला है निम्न में से दानव का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। दानव राक्षस कौन सा नहीं है, असुर,
तो असुर तो है, दनुज, दनुज भी है, रद, रद नहीं है, रद किसका होता है, रद हम दांत को बोलते हैं, रद, रदन ये दांत को बोला जाता है, निशाचर, निशाचर भी इसका है, तो इसका उत्तर स हो जाएगा। तो दोस्तों ये 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास हो गए, इनको अच्छे से देखो, एक बार वापस रिपीट कर लो ताकि आपके अच्छे से दिमाग में बैठ जाएं। डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर इनकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही आप राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी इनके टेस्ट देने हो तो डेनियल क्लासेस की ऐप है, डेनियल क्लासेस ऐप, वहाँ पर आप इनके टेस्ट दे सकते हो। प्ले स्टोर पर आपको ये ऐप मिल जाएगी। संपूर्ण राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी, जहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, जैसे 1857 की क्रांति, मेले त्योहार, राजस्थान का एकीकरण, मेवाड़ का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास, सबका टॉपिक वाइज टेस्ट लिया जाता है। हर सुबह 9 बजे टेस्ट होता है, आप टेस्ट बाद में भी दे सकते हैं, टेस्ट हमेशा के लिए सेव रहता है। साथ ही आपको टेस्ट की पीडीएफ भी मिलती है। ये सारा सब कुछ आप डेनियल क्लासेस की ऐप पर दे सकते हो, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो जितना हो उसके शेयर करें, वीडियो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।